मैं घर में अकेली रहती थी और एक आदमी को काम पर रख लिया। हमेशा रात को खाना खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह पूरा शरीर दर्द करता था। एक रात खाना खाए बिना ही सो गई। लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आधी रात होते ही उस आदमी ने मेरे साथ। मेरा नाम रीना था और मैं 24 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी और मैं घर का सामान लेने के लिए बाज़ार गई तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक हफ्ते का सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी, तभी एक आदमी मुझसे टकरा गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उन्हें काफ़ी ज़ोर से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वो भी पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी तो कहने लगी कि बहन जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं पहले एक दुकान पर नौकरी करता था, लेकिन फिर वो दुकान बंद हो गई और मैं बेरोज़गार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश में बाज़ार आता हूँ, लेकिन कोई मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार कर रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दूँगा। उस आदमी ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से सामान की थैलियाँ पकड़ ली और कहने लगा, बहन जी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उन पर बहुत रहम आया। वो मेरे पापा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पापा की याद आने लगी। वह आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और किसी अच्छे घर से लग रहे थे। हालत ने उन्हें इस स्टेज पर पहुंचा दिया था कि वो मुझसे नौकरी मांगने पर मजबूर हो गए थे। मैंने कहा, बाबा जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के काम काज के लिए रख लेती हूँ। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे घर का सामान लाए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चलें। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने बाबा जी से उनका घर पूछा तो वो बाबा जी ने बताया कि वो दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर बाप की तरह वो भी अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते थे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। गुजरे हुए कुछ पल मेरी आंखों के सामने आ गए थे और मेरी आंखों से आंसू आ गया। मैंने बाबा जी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आकर मैंने बाबा जी को घर की थोड़ी बहुत काम समझाए। मैं बाबा जी से सफाई का काम करवाना भी चाहती थी। मेरा घर तो ज़्यादा गंदा नहीं होता था, लेकिन मेरे पास सफाई करने के लिए वक्त नहीं थी। बाबा जी ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं और वो अपनी खुशी से मेरे लिए खाना भी बना दिया करेंगे। मैं खुद एक नौकरी करने वाली औरत थी, इसलिए मैंने बाबा जी से कहा कि अब आप घर की सारी जिम्मेदारियां संभालें। मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसलिए मैंने बाबा जी को खुशी खुशी घर में रख लिया था, क्योंकि वो मुझे बहुत ही भले इंसान लगे थे। बाबा जी को मैंने घर में एक कमरा दे दिया। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। बहुत साल पहले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो गई थी। मुझे घर की चार दीवारी और रस्म रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, लेकिन वो मेरी नौकरी के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करते ही उनके भांजे से शादी कर लूँ। पापा ने मुझसे 3 बड़ी बहनों के साथ भी यही किया था। उनको भी पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर दिया था और नौकरी के लिए मना कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं चाहती थी। मेरी इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि जब तुम दुनिया की रंगीनियों से थक जाओगी तो तुम्हें अपने पापा की एक एक बात याद आएगी। कि शायद पापा ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अब मुझे अक्सर पापा की बहुत याद आया करती थी। जब भी मैं थकी हारी जॉब से लौटकर घर आती हूँ तो वो घर मुझे अपने मम्मी पापा की याद दिलाती है। मेरी मम्मी पापा ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा था और मैंने कभी घर का काम काज नहीं किया था। लेकिन जब से मैं अपने पापा मम्मी से लड़कर घर छोड़कर आई थी, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था
और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ था कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे किस तरह दुनिया के सर्द गर्म से बचा कर रखा हुआ था। अपनी डिग्री के बल पर मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं जब भी पीछे हटकर देखती तो मुझे यकीन हो जाता कि मैंने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन मुझे अब मम्मी पापा की याद बेचैन कर देती थी। मेरे पापा कहा करते थे कि लड़कियों को नौकरी करने के बाद भी शादी ही करनी होती है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे से लड़के से शादी करके मैं तुम्हें विदा कर दूँ। जबकि मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। घर छोड़ने के बाद मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था। मैं सारा वक्त अकेले घर और कामों में उलझी रहती और मुझे आराम कभी वक्त नहीं मिलता था। कभी कभी तो मैं थक कर इस कदर चूर हो जाती कि रात का खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर गिर जाती। बाबा जी को रखने के बाद मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि बाबा जी ने 2 ही दिनों में घर की पूरी जिम्मेदारियों को समझ लिया था और वो पूरी ईमानदारी और लगन से घर के काम कर रहे थे। मैंने उन्हें सफाई के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही बावर्ची खाने की जिम्मेदारियां भी उठा ली थी। बाबा जी ने खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे। अब मैं हमेशा रात का खाना घर ही खाने लगी थी, वरना मैं ज़्यादातर रात का खाना बाहर ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखे ही सो जाती थी। रात का खाना खाते ही अब मुझे ऐसी नींद आती कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती और फिर सुबह सवेरे ही मेरी आँख खुलती। बाबा जी के आने से मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा सारा जिस्म दर्द करता था, लेकिन बाबा जी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे 15 दिन ही हुए थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी ही देर में बाबा जी कमरे में आ गए। मैंने बाबा जी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ इतनी रात यहाँ? तो वो कहने लगे हैं कि मुझे लगा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया, क्योंकि आपके कमरे की बत्ती जल रही थी तो मुझे आपकी फ़िक्र हुई। मैंने बाबा जी से कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाएं। बाबा जी चले गए। जब अपना काम ख़त्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि बाबा जी इतनी रात तक क्यों जगे रहते हैं, जबकि वो तो मुझसे भी पहले उठे हुए होते हैं। मैं जब सोकर उठी तो बाबा जी घर की सफाई भी कर चुके होते हैं और मेरे लिए नाश्ते की तैयारियां में लगे होते हैं। इसी सोच में कुछ देर के बाद सो गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बाबा जी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैं बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मैंने उन पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उन्हें अपने घर में जगह दे दी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना था और अब ऐसे में बाबा जी को लेकर भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। वैसे तो बाबा जी मुझे अच्छे से बात करते थे और दिल लगाकर घर के कामकाज करते। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो बाबा जी ने फ़ौरन चाय बनाई और मेरे कमरे में ले आए। मैंने बाबा जी से पूछा कि उनके घर वाले कैसे हैं और उनकी बेटी की शादी कब है। बाबा जी खुद ही बताने लगे कि उनके घर वाले गांव में रहते हैं और बाबा जी को शहर आए कई साल गुजर चुके हैं। वो यहीं नौकरी करते हैं और 1 साल में एक बार अपने घर का चक्कर लगाते हैं। उनकी बेटी की शादी में 6 महीने बाकी हैं और बाबा जी को उसकी शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने बाबा जी से कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझसे जितना हो सके आपकी बेटी के शादी के लिए आपकी मदद ज़रूर करूँगी। वो बहुत खुश हुए और चले गए। मैं सोचने लगी कि न जाने मैं इस आदमी पर विश्वास करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक बार बाबा जी को आजमा लेना चाहिए।
मैंने रात को खाना नहीं खाया, बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी सोने के लिए लेट गई। मैं आँख बंद करके काफ़ी देर तक लेटी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सोच रही थी मैंने फालतू में एक अच्छे इंसान पर शक किया और न जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और वह आदमी कमरे में चले आया। मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ही सोने के लिए लेटी थी। उस आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबियों से कमरे का दरवाज़ा खोला था। मेरी सांस रुकी थी। इतनी रात को न जाने मेरे कमरे में क्या करने आए थे। मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस कमरे से बाहर निकल गए और मेरी सांस में सांस वापस आए। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब उस आदमी के पीछे एक ऐसा इंसान कमरे में आया जिससे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंसान आधी रात को मेरे कमरे में भी मौजूद हो सकता है। वो इंसान मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, मेरी जान निकल गई और मैं उठ बैठी। मुझे जागता हुआ पाकर वह इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने फ़ौरन ही कमरे की सारी लाइट जला दी और शोर मचा दी। बाबा जी मेरी आवाज़ पर फ़ौरन कमरे में चले आए। मैं गुस्से से बाबा जी की तरफ देख रही थी और वो नज़रें झुकाए खड़े हुए थे। मैंने आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ लिया। उससे सवाल किया कि वो रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो इंसान मेरे कमरे में क्यों आया है। जब मैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए निकली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देते हैं, खासकर उस वक्त जब आपके सर पर बाप या भाई का साया ना हो। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में तो लग गई थी, लेकिन वहाँ का मैनेजर जो मेरा बॉस था मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी बन गई थी। उसकी गंदी नज़रें हर वक्त मेरे तरफ जमी रहती थी। वो मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह दीवाना हो गया था और उसने ऑफिस में मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था। वो बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, वह जानबूझकर उतना ही मुझे तंग करता। जब मैं उसके कमरे में ना जाती तो वो खुद मेरे कैबिन में चला आता और मुझसे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि वो मुझे बहुत अच्छी प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसलिए मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस ना हुई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, ऑफिस में एक हंगामा खड़ा हो गया और वो बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही थी, और जब मैंने उसे प्रमोशन देने से इनकार किया तो वो मुझे बदनाम करने के लिए यह खेल रचाई है। मैं उसके झूठ पर दंग रह गई। वो बहुत पुराना नौकर था। मेरी कंपनी ने मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। उस दिन के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मोहताज हो गई। मैं उस मैनेजर से दूरी रहती थी। कोई काम भी होता तभी उसके कमरे में ना जाती और नौकरों से अपना पूरा काम करवाती। मैं बहुत साल से उसे नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि मेरे लिए यह नौकरी बहुत अहम थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है, बल्कि वो तो अपनी बेइज्जती के बदला लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में अपने मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई थी। वो इस कदर बेशर्म निकला था कि उसने आधी रात को मेरे घर आ गया था। जब मैंने मैनेजर का कॉलर पकड़ा तो वो कहने लगा कि मैंने जिस तरह उसे पूरी कंपनी के सामने बेइज्जत किया है,
वो मुझसे उस बात का पूरी तरह बदला लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मैं घर में काम-काज करने के लिए नौकर को रखना चाहती हूँ और उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजा और मेरे घर तक पहुँचा गया। वो आदमी जो मेरे घर नौकरी कर रहा था, वो मेरे मैनेजर का नौकर थे और उसके कहने पर वो मेरे घर आया था। थोड़ी दिनों में ही उस आदमी ने मेरे घर की एक-एक बात मैनेजर को बता दी थी और वो जान गया था कि वो बहुत आसानी से मेरे कमरे तक आ सकता है। मैनेजर मेरे साथ अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाना चाहता था ताकि वह मुझे सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करके अपने बिस्तर पर ले जा सके। लेकिन इससे पहले ही उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई थी। मैनेजर एक 50 साल का शादीशुदा और 5 बच्चों का बाप था। बस वो मुझे बेइज्जत करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था और इसलिए उसने मुझे अच्छे से इस्तेमाल किया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पापा ठीक ही कहा करते थे कि बेटियां अपने घर की चारदीवारी में ही सुरक्षित होती हैं। मैंने बाबा जी की तरफ गुस्से से देखा और उनसे कहा कि आप तो मेरे बाप की जगह थे। मैंने आप पर इतना भरोसा किया कि आपकी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर ले आई, आपसे आपकी बेटी की शादी में मदद करने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली, कहने लगा कि वो अपने मालिक के आज्ञा के आगे मजबूर हो गए थे। उनके मालिक ने उनसे कहा था कि अगर वो मालकिन का यह काम करेगा तो वो मालिक उनकी बेटी की धूमधाम से शादी करवा देगा और वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान गया। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की इज्जत पर दाग लगा दिया था। मैनेजर अभी तक मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींचा था, इसलिए मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा था। वक्त पर वो अपने मालिक की बातों में आ गया था, लेकिन वो दिल से एक अच्छा इंसान था। मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो उस आदमी को मैंने अपने ही घर में नौकरी दे दी। मैं अपने मम्मी पापा से पहली बार मिलने के लिए अपने घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी क्योंकि जब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे अपने मम्मी पापा की बात बहुत बुरी लगा करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि कहीं न कहीं वो मुझसे ज़्यादा जमाने की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे पापा ने सब कुछ भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने पापा को बताया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हूँ और अब मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती और अब आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। पापा ने अपने पसंद से मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी जिससे मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि जिस औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता है, ज़माना उसे नोचने के लिए तैयार रहता है। इंसान शादी के बाद भी अपना ख्वाहिश पूरा कर सकता है और मैं भी नौकरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। और पापा सच कहा करते थे कि औरत को बिना ज़रूरत नौकरी नहीं करनी चाहिए। आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि औरत की नौकरी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या औरत को ज़रूरत पड़ने पर ही नौकरी करनी चाहिए? क्या औरत को ज़रूरत पड़ने पर ही चारदीवारी से निकलना चाहिए या फिर अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए भी वो नौकरी कर सकती हैं?